गुड मॉर्निंग अंकल। हाय जंकू, गुड मॉर्निंग बेटा। आज सुबह सुबह यहाँ। गुड मॉर्निंग, आओ नाश्ता करो। आंटी ने तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है। ओ अंकल, मैं घर से नाश्ता करके ही आया हूँ। मैंने सुना था कि ते आई है, इसलिए मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले उससे मिलता जाओ। वो कमरे में है आंटी? हाँ बेटा, जब से आई तब से कुंभकर्ण की औलाद सो रही है, उठने का नाम नहीं लेती, आलसी कहीं की। जा और उठा और अपने कुछ गुण भी उसे दे देना। आंटी, वो इतना लंबा सफर करके आई, थक गई होगी बेचारी। मैं अब भी जाके उसे मिल के आता हूँ। ओके, आप लोग नाश्ता कीजिए। सच में आर्यन, आजकल ऐसे बच्चे कहाँ देखने को मिलते हैं। जंकू कितना सुलझा और समझदार है, और उसके मॉम डैड जाने के बाद उसने अपने डैड के कंपनी को और खुद को कितने अच्छे से संभाला है। सही कहा जिन, मुझे उसे देखते ही उस पर गर्व महसूस होता है। कितना संस्कारी बच्चा है। संस्कार तो मानो उसने कूट कूट के भरे हैं। आजकल के बच्चे ऐसे कहाँ हैं। बड़ों के साथ आदर से बात करना, हर किसी से वो हंस के बात करता है, अपना दुख कभी नहीं दिखाता। सच में वो बहुत अच्छा लड़का। और पता है, उसने अपनी डैड को कंपनी को एक नंबर पे लाके छोड़ा है। सब उसकी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी छोटी उम्र में वो उतना अच्छा काम करता है। मुझे है ना उसकी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने ते के लिए जंकुक जैसा ही एक लड़का चाहिए। जंकुक जैसा क्यों आर्यन? जंकुक ही बेस्ट है। तुमने देखा नहीं, 2 साल ते यहाँ नहीं थी, पर वो हर रोज उसके कमरे में जाके उसके फोटो के साथ बातें करता था। थोड़ा तो टाइम उस कमरे में बिताता था। जंकुक जैसा नहीं आर्यन, मुझे जंकुक ही अपना दामाद चाहिए। तुम जल्द से जल्द जंकुक से इस बारे में बात करो। हाँ, मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगा। सच में आंटी ने सही कहा, ये तो कुंभकर्ण की तरह सो रही है। ये तुम्हें पता नहीं है, इस सोते हुए चेहरे को देखने के लिए मैंने 2 साल वेट किया है। कितनी प्यारी लग रही है। फिर जंकुक भी ते के साइड में लेट जाता है। कौन है? कुकी? तुम? जंकुक? हाँ? यस ते, मैं। सरप्राइज! तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, मैंने भी। ते, तुम बहुत बुरी हो। तुमने 2 साल में मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। जाने के बाद क्या 1-2 महीने कॉल करती रही, बाद में तो तुम भूल ही गया। तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। सॉरी, मैं स्टडी कर रही थी ना, तो भूल गई। ओ अनपढ़, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना स्टडी किए रहा हूँ? इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ। तुम मुझे चलो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में तो एक कॉल कर सकती थी ना, पर तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। तुम वहाँ जाके मुझे भूल गई थी। नहीं कुकी, मैं तुम्हें सच में नहीं भूली। आई एम सॉरी। ओके ठीक है, तुम इतना सॉरी बोल रही है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे आज मैं फ्री हूँ, क्या हम बाहर घूमने जा सकते हैं? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं चलता। तुम ऐसे ही करते हो। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? हाँ बाबा, पर मीटिंग पहले फिक्स हुई थी। हम कल चले, मैं पक्का कल आऊंगा। ओके ठीक है, तो फिर कल चलते। मैं आज पूरा दिन घर पे रहूंगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। नहीं, मुझे तुम्हारे बोरिंग ऑफिस में नहीं जाना, मैं घर पे ही रहूंगी। ठीक है, तो हम कल चलते हैं घूमने। ओके, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। और हाँ, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, आंटी तुम्हारे नाश्ते के लिए वेट कर रही है। हाँ अभी आई, मुझे भी बहुत भूख लगी। बाय। फिर तो रेडी होके नीचे आ जाती है। मॉम, बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। ते, ऐसे इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। ओके डैड, मैं कल ही आई हूँ, अब मुझे डांट रहे। मैं डांट नहीं रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। ओके ठीक है। मॉम, क्या नाश्ता मिलेगा? हाँ ला रही हूँ, भूख गई थी। यह है नामजित, ते के मॉम डैड, और जंकुक जो उनका नेबर है। उनका घर आमने सामने है। जंकुक के मॉम डैड की डेथ जंकुक 17 साल का था तभी एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से आर्यन ने उसके डैड का सारा बिजनेस संभाला था, जंकुक की पढ़ाई होने तक। बाद में आर्यन ने जंकुक का बिजनेस उसे दे दिया, और जंकुक ने अपने डैड के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया, और उसने खुद को भी बहुत अच्छे से संभाला था। वो एक काइंड और स्वीट पर्सन है। ते, जो जंकुक की बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों साथ में ही कॉलेज स्कूल जाते थे। जंकुक ते से 2-3 साल बड़ा है, और जंकुक ते से बहुत प्यार करता है। 2 साल के लिए ते मॉडलिंग का कोर्स करने बाहर गई थी, और उन दिनों जंकुक ने ते को बहुत मिस किया, और उससे प्यार भी करता है। अब चाहते हैं ते प्यार उससे करती है या नहीं। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। ते कहाँ है? वो हमेशा की तरह बस सो रही होगी। ओके, मैं उसे उठाता हूँ। उसे मेरे साथ घूमने जाना था, और वो सो रही है। हाँ बेटा, उठा के लेके जाओ, वैसे सोते ही रहेगी।
चुपचाप देखो मेरी नींद के पीछे पड़े रहते हो। अरे यार, तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जाना, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। अगर तुम नहीं उठी तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ, प्लीज 5 मिनट सोने दो। तुम भी सो जाओ मेरे साथ। नहीं, मुझे ऑफिस जाना था और मैं तुम्हारे लिए घर पे बैठा हूँ। अगर तुम 5 मिनट में रेडी नहीं होगी तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम जाना नहीं, यही बैठो, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आई। ये लड़की भी ना कैसी। जंकुक, बताओ मैं कैसे लग रही हूँ? वाह ते, तुम एक प्रिंसेस की तरह लग रही हो। ओह थैंक यू सो मच। अब घूरना बंद करो, या फिर मैं यहाँ चेयर डालूं और तुम मुझे बैठ के देखते हो। हाँ, पूरा दिन यही करेंगे। हाँ, मुझे तो मंजूर है, मैं तुम्हें ऐसे जिंदगी भर देख सकता हूँ। ओए, फ्लर्ट करना बंद करो, अब जाना नहीं है, लेट हो रहा था ना तुम्हें। हाँ ठीक है, अब तुम मुझ पे गुस्सा दिखा रही हो। फिर जंकुक करते घूमने जाते, ऐसे ही वो साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। इन दिनों उन दोनों ने एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। हेलो जंकुक, जंकुक इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकल प्लीज बाद में, अभी मैं जाके प्लीज तेको देख के आऊँ। नहीं जंकुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ के बैठो। ओके, अब जल्दी बोलिए, मुझे तेके पास आना है। जंकुक जल्दी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारे लाइफ से लेकर। तुम हमारी बात मानोगे ना? यस अंकल, मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकता, पर अगर आपने मेरे लिए कुछ सोचा होगा तो वो सही होगा। जंकुक, मैं चाहता हूँ कि तुम तेरे से शादी कर लो। यस बेटा, तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर तेरे को कभी नहीं और कहीं भी नहीं मिलेगा। आंटी, क्या आप दोनों यही चाहते हो कि मैं तेरे से शादी कर लूँ? बट ते, जंकुक तुम ते के लिए परफेक्ट हो, सच में हम चाहते हैं। बट मुझे ते के बारे में जानना है। हाँ जंकुक, ते तुमसे जरूर प्यार करेगी, बिकॉज वो तुम्हारे साथ 1 महीने से चिपकी हुई है। जंकुक, तुम्हें पता है ना उसे दोस्त बनाना कितना पसंद है, और तुम्हें पता है ना उसके कोरिया में कितने दोस्त थे, पर वो एक से भी मिलने नहीं गई। वो पूरा टाइम बस तुम्हारे साथ। आई नो वो हाँ ही करेगी, बस तुम अपना बताओ। अगर ते हाँ करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ते बहुत अच्छी लड़की है। ओके आंटी, मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। बट तुम ते से मिलने जा रहे होते ना, तो जाओ ना। नहीं नहीं, मैं उसे शाम को आने के बाद मिल लूंगा, अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है और इतने में ते भी नीचे आती है। मॉम, नाश्ता। क्या जंकुक आया था? ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। कब मैच्योर होगी तुम? तुम्हारी शादी हो रही है और तुम ऐसे ही हो। क्या शादी? यस बेटा, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, वो भी तुम्हारे पसंदीदा लड़के के साथ। क्या मेरा पसंदीदा लड़का कौन है? जंकुक, और कौन? तुम उसे बहुत पसंद करते हो ना। देखो हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। मॉम, मैं उसे नहीं पसंद करती, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा रहती हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करती मॉम। पर ते जंकुक बहुत अच्छा लड़का है, और ते तुम्हारी शादी जंकुक से ही होगी, दिस फाइनल। पर डैड, मैं जंकुक से प्यार नहीं करती, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आपको जो करना है आप करो। तुम्हारी शादी जंकुक से होगी, मैंने उससे वादा किया है। अगर तुम मुकरोगी तो मेरा वादा टूट जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी शादी जंकुक से होगी। डैड तो आप भी सुन ले, मैं जंकुक से प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और मैं उसी से शादी करूंगी। ये क्या जिद है तुम्हारी? मॉम आप जो समझो, बट मैं जंकुक से शादी नहीं करूंगी। फिर तो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ओह गॉड, ये काय फोन भी नहीं उठा रहा है, अब मैं क्या करूँ? ये नहीं आया तो मॉम डैड मेरी शादी जंकुक से करवा देंगे। नहीं, मुझे जंकुक से ही इस बारे में बात करनी होगी। मैं उसके ऑफिस चली जाती हूँ। फिर ते जंकुक के ऑफिस के लिए निकल सर, कोई लड़की आई आपसे मिलने। क्या नाम बताया उन्होंने? किम ताए। ओह ते आई है, जाओ उसे अंदर लेके आओ। ओके सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर ते अंदर आती है। ओ ते, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे ऑफिस में कभी नहीं आओगी, फिर अचानक ऑफिस में? हाँ, आना तो नहीं चाहती थी पर आना पड़ा। ते तुम सीरियस दिख रही हो, कुछ बात है? जंकुक, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही? वो अंकल आंटी ने मुझे कहा तो मैं उनकी बात मना नहीं कर पाया।
चंकू प्लीज तुम मना कर दो, मॉम डैड मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं यूएसए में एक लड़के से मिली थी, उसका नाम काय है। वो 2 महीने बाद कोरिया आने वाला था, बट उसका फोन ही नहीं लग रहा है। प्लीज चंकू, मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्लीज तुम मेरे लिए शादी से मना कर दो प्लीज। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। चंकू प्लीज, क्या सोच रहे हो तुम? प्लीज शादी के लिए मना कर दो। मैं काय के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी तो वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। प्लीज मॉम डैड को समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। ओके डोंट वरी, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, इट्स ओके। मैं अंकल आंटी से बोल के तुम्हारी काय के साथ शादी करवाऊंगा। और वैसे भी मैं तो अंकल आंटी के कहने पे माना था। हाँ ओके। और क्या सच में चंकू? थैंक यू सो मच। मैं तो कितना डर गई थी तुम्हें पता नहीं। थैंक यू सो मच चंकू। चलो अब मैं घर जाती हूँ, मैं मॉम डैड को बता के नहीं आई, वो परेशान हो रहे होंगे। फिर ते वहाँ से चली जाती है। मैंने ये सारी बातें अपने दिल पे पत्थर रख के कही थे, क्यों मेरा प्यार समझ नहीं पाई? क्यों गॉड, मैंने मेरे मॉम डैड छिने, मैंने कुछ नहीं कहा, आपसे कोई शिकायत नहीं की, बट आपने मेरा प्यार, मेरा बचपन का प्यार छीना। क्या मैं अपनी लाइफ में एक इंसान नहीं डिजर्व करता जो मुझसे प्यार करे, मेरे साथ रहे? कोई बात नहीं थे, तुम अगर खुश हो तो मैं तुम्हें देख के खुश हो लूंगा। आओ जंको, तुम जाओ, ते अपने कमरे में है। बट आंटी मुझे अंकल से बात करनी है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आंटी प्लीज, क्या आप अंकल को बुला देंगे? मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है जंको, मैं आ रहा हूँ। बोलो क्या बात है? और तुम्हारा मूड एकदम ऑफ है, क्या बात है बोलो? अंकल प्लीज, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। जंको तुम क्या बोल रहे हो? सुबह तो तुमने हाँ कहा था, क्या तेरे तुमसे कुछ कहा है? अंकल वो किसी और से प्यार करती है, फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? चंकू वो ना समझे, वो किसी को भी अपना प्यार समझे। अंकल ऐसी बात नहीं है, ते समझदार है और वो अपने लिए बेस्ट ही चूज करेगी। और मैं 2 प्यार करने वाले के बीच नहीं आना सकता। प्लीज आप ते की शादी उसी लड़के से कीजिए। चंकू तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना? अंकल मैं सही बोल रहा हूँ, ते बहुत समझदार हो, वो अपने लिए बेस्ट ही चूज करेगी। प्लीज पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, ते के लिए अच्छा होगा या नहीं। अंकल वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती, अगर वो मुझसे शादी करेगी तो भी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी। प्लीज आप उसकी शादी उसी से कीजिए जिससे वो प्यार करती है। प्लीज अंकल। ठीक है मैं रेडी हूँ, बट उस लड़के को मुझसे बात करनी होगी। यस डैड, थैंक यू सो मच, मैं कल ही उसे बुला लूंगी। ठीक है तुम उसे बुला, मैं उससे बात करूंगा, उसे पहचानूंगा, जानूंगा, तभी मैं उसकी शादी के लिए हाँ कहूंगा। ओके तुम्हें मंजूर है? यस डैड मुझे मंजूर है, मैं कल ही कार को अपने घर बुला लूंगी। ओके ओह जंकुक थैंक यू सो मच, मुझे पता था तुम कर लोगे। अब तुम खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। ओके आंटी मैं चलता हूँ, मुझे घर भी जाना है। जंकुक आप आए हो तो डिनर भी कर लो। नहीं आंटी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। ओके ठीक है, गुड नाइट, अच्छे से जाना। फिर जंकुक अपने घर के लिए निकल जाता है। ओह कहा आई एम सो हैप्पी, डैड ने तुमसे मिलने के लिए हाँ कर दिया। प्लीज तुम आज की फ्लाइट लेके कोरिया वापस आ जाओ। प्लीज मुझे डैड से तुम्हें मिलाना है, प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ बेबी मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके ओह जंकुक थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से काय मेरा हो जाएगा। बेटा क्या तुम काय हो? यस आंटी। हेलो मैं काय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आ जाओ, तुम्हारा ही घर समझो। हेलो अंकल। हाँ बैठो बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी अंकल आप जो चाहे पूछ सकते हो मुझसे। वैसे तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे डैड? अंकल मेरे डैड की 4 कंपनियाँ हैं, मैं उन्हीं को संभालता हूँ। अच्छा तुम मेरे बेटी से बहुत प्यार करते हो? हाँ अंकल मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं तेरे को हमेशा खुश रखूँगा। ओके और तुम कोरिया में रहोगे या यूएसए में? मैं ते जहाँ चाहेगी मैं वहाँ रहूँगा, बट मेरे डैड मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा। अच्छा ठीक है, तुम अपने डैड का नंबर मुझे दे देना, मैं तुम्हारे डैड से बात करके शादी की सारी तैयारियां करवाता हूँ।
ओह डैड, थैंक यू सो मच। ओके अंकल, मैं चलता हूँ। ते मुझे जाना होगा क्योंकि यहाँ के घर की साफ सफाई भी करवानी है। मैं अभी यहाँ से ही आया हूँ। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ऐसे ही काय के डैड और आर्यन शादी की डेट एक हफ्ते बाद की फिक्स करते हैं, पर इन एक हफ्ते में जंकुक तेरे से मिलने बिल्कुल भी नहीं आता और ऐसे ही शादी का दिन आ जाता। ते तो बहुत प्यारी लग रही है सच में। जिमी तुम अब आ रही हो? मैंने एक हफ्ते पहले ही तुम्हें बताया था ना। सॉरी यार, घर के कामों की वजह से मैं नहीं आ पाई। और वो बिल्ली की शक्ल वाला आदमी कहाँ है और वो जंकुक कहाँ है? कोई भी नहीं आ रहा है। क्या कोई मेरी शादी से खुश नहीं है? हाँ बोलो सब। ओए चिड़िया, लो मैं आ गया। और जंकुक काम में मदद कर रहा है अंकल की। तुम और तो रे जंकुक कहाँ है पता नहीं। जब से मेरी शादी हुई तब से मुझे मिलने तक नहीं आया। तुम क्यों नहीं समझ पाती? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम कहाँ खो गई हो जिमीन? पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं थे, वो काम कर रहा होगा। ये बेबी तुम रेडी हो गई? सब गेस्ट वेट करे। और काय कहाँ है? तुमने क्या काय को फोन किया है? हाँ मॉम, मैंने तो उसे फोन किया था। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम अपनी मॉम की तरह, वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल। थैंक यू मॉम। आप ये ब्लश करना छोड़ो और काय को फोन लगाओ। गेस्ट वेट कर रहे हैं बेटा, टाइम निकलता जा रहा है प्लीज। हाँ मॉम, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रहा। क्या वो फोन नहीं उठा रहा? ऐसे कैसे? हाँ जी, मैं उसके डैड को भी फोन करा पर कोई फोन उठाने के लिए रेडी ही नहीं। क्या डैड कोई भी फोन नहीं उठा रहा है? काय सही लड़का है ना? मुझे अब डर लगने लगा है। वो आएगा ना? डैड अब ऐसा मत पूछिए। मैं कॉल लगाती हूँ। ते फोन ट्राई करती है। जंकुक भी फोन ट्राई करता पर काय किसी का फोन नहीं उठाता। रुको मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। फिर जिमिन भी ट्राई करती है। नहीं आंटी, कोई फोन नहीं उठा रहा है। ओह गॉड, ते मुझे अब डर लगने लगा है। अंकल बाहर गेस्ट बातें बनाने लगे हैं। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ते 1-1.5 घंटा हो गया है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे। तुम्हारे डैड की इज्जत सरेआम उछाल रहे हैं। माँ मैं उसे फोन कर रही हूँ पर वो मेरा ते ये क्या है? तुम तो कह रही थी ना काय तुमसे बहुत प्यार करता है। डैड वो सच में मुझसे प्यार करता है, पता नहीं वो क्यों। ते तुमने काय से शादी करने की जिद की, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा बट अब तुम मेरी बात नहीं टाल सकती। तुम्हें जंकुक से शादी करनी होगी। अगर तुमने अपने डैड से कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया हो तो प्लीज बेटा जंकुक से शादी कर लो और मेरी इज्जत बचा लो प्लीज बेटा। यस ते, पूरे लोग तुम्हारे डैड के बारे में गलत बातें कर रहे हैं बाहर। कितना टाइम हो गया, प्लीज बेटा अपने डैड की इज्जत बचाने के लिए, उनकी रेपुटेशन बचाने के लिए प्लीज तुम जंकुक से शादी कर लो। ठीक है माँ। जंकुक जा वेडिंग ड्रेस पहन के आओ। तुम ये क्या बकवास करे? तुम काय से प्यार करती हो? हाँ मैं उससे प्यार करती थी पर उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझे शादी के मंडप में छोड़ के भाग गया। प्लीज जंकुक मैं तुम्हें लास्ट बार मांग रही हूँ, मैं जिंदगी में तुम्हें कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है ते, अगर तुम चाहती तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। फाइनली जिमिन जंकुक जिससे प्यार करता है उसी से उसकी शादी हो रही है। पर जंकुक ऐसा नहीं चाहता था शुगा। वो चाहता था कि ते उसे प्यार करे, पूरे मन से अपना हस्बैंड माने। जंकुक ये चाहता था। हाँ बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जिमिन। तुम इस वेडिंग ग्राउंड में एक प्रिंसेस लग रही हो। हाँ मैं तुम्हें अपनी ब्राइडल के रूप में देखना चाहता था बट ऐसे मजबूर में बिल्कुल नहीं। जंकुक आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम शादी के लिए रेडी हो, बस जबरदस्ती की। पर तुम्हें पता है ना इस इंडस्ट्री में नाम कमाने में बहुत टाइम लगता है और गमाने में नहीं। अंकल आप मेरे लिए मेरे मॉम डैड जैसे ही हैं। आप जो कहेंगे मैं वो खुशी खुशी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। बस ऐसे ही जंकुक और ते को सब विश करते हैं। ओके आंटी अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ओके बेटा, और हाँ ते का ध्यान रखना। यस आंटी, ये कोई कहने की बात है? ते अब मेरी जिम्मेदारी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओके मॉम मैं चलती हूँ। फिर ते और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। ते तुम फ्रेश हो जाओ, इस गाउन में तुम कंफर्टेबल नहीं हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेकर आता हूँ। नहीं जंकुक मुझे भूख नहीं है। जंकुक थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें शादी से मना करने के लिए कहा, तुमने शादी से मना कर दिया। मैंने तुम्हें शादी करने के लिए कहा, तुमने मेरे लिए शादी भी कर ली। सच में तुम बहुत अच्छे दोस्त हो जंकुक।
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? ते दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज करूंगा जो मुझे करनी पड़े। तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जब तक जंकुक है तब तक वो ते के साथ है, ओके? तुम रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब जाओ, तुम फ्रेश हो क्या? तुम सच में कुछ नहीं खाओगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है जंकुक। फिर ते फ्रेश होके थोड़ी देर बाद बाहर आती। ओके ठीक है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। बट क्यों? मैं सोफे पे सोती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। ते तुम कंफर्टेबल नहीं होगी सोफे पे। ओ तो तुम बड़े हो गए हैं ना? एक काम करते हैं, हम दोनों बेड पे सो जाते हैं। वैसे भी तुम मेरे साथ हमेशा बेड पे सोते थे ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? बट अब अलग बात है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो? हाँ जंकुक, मैं तुम्हारे साथ हमेशा कंफर्टेबल थी, ओके? ते जल्दी से सो भी जाती है। ओह ते, सच में तुम मेरे सामने हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा ते। फिर ते को देखते देखते जंकुक भी वहीं सो जाता है। क्या मैं जंकुक के ऊपर सो रही थी? ओ ये सोते हुए कितना मासूम लग रहा है। जंकुक तुम सच में बहुत अच्छे हो। उस काय से मैं प्यार करती थी, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। और तुम, एक तरफ तुम जो मेरे दोस्त होके तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरे डैड की इज्जत बचाई। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर फ्रेश होके नीचे जाके जंकुक के लिए नाश्ता प्रिपेयर करती। ओ गॉड, जंकुक को बस पसंद आए। उसका टिफिन भी रेडी हो गया है। फिर जंकुक भी फ्रेश होके नीचे आता है। ते तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा। ते कहाँ हो? हाँ जंकुक बस आई। जाना मत तुम ऑफिस के लिए। तुम कहाँ हो? और धीरे गिर जाओगे। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी और मैंने तुम्हारे लिए टिफिन भी बनाया। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने क्यों किया? जंकुक तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बट इसकी कोई जरूरत नहीं जंकुक। जैसे ही शादी हमारी किसी भी हालात में हुई, पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और एक वाइफ का फर्ज होता है अपने पति के लिए सब कुछ करना। और वैसे भी मैंने आज पहली बार कुछ बनाया था, तुम टेस्ट नहीं करोगे? हाँ ठीक है, लेके आओ। फिर जंकुक ते बनाया हुआ सारा नाश्ता खाने लगता है। कैसा बना है जंकुक? हाँ बहुत अच्छा है। तुम नहीं खाओगी? रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था। नहीं मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंकुक अपना टिफिन लेके जाओ। और मैं सोच रही थी कि मैं दोपहर को माम के घर जाऊँ। मैं क्या जाऊँ? तुम्हें मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे शादी की, ना कि तुम्हें गुलाम बनाया है। तुम अपनी मर्जी चाहे जो कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं पूछूंगा। और मैं चलता हूँ, बाय। ओके, अपना ध्यान रखना। तो जंकुक कहाँ से चला जाता है। वो जंकुक तुम कितने अच्छे हो। और एक काय जिससे मैंने प्यार किया था, और उसने क्या किया? उसने मेरे साथ धोखा किया और शादी के मंडप में मुझे छोड़ के चला गया। और तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुमसे शादी के लिए मना किया, फिर भी तुम इतने अच्छे से मेरे साथ कैसे बर्ताव कर सकते हो? जंकुक तुम एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते थे, मैं नहीं। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ते जंकुक से अटैच होने लगती है। उसे जंकुक की अच्छाइयाँ बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे ते जंकुक को पसंद भी करने लगती है। तुम जंकुक के साथ खुश तो हो ना बेटा? जस्ट दैट, आप कैसे बात करें और मैं जंकुक के साथ खुश ना हूँ? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा थे। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ और अभी मुझे चलना चाहिए। जंकुक ऑफिस से आते होंगे, उन्हें के लिए डिनर बनाना है। ओके ठीक है, जा अपनी पति की सेवा करो। फिर ते वहाँ से चली जाती है। अरे ते कितनी जिम्मेदार हो गई है। पहले वो कैसे बच्चे जैसी हरकतें करती थी, अब देखो वो अपने पति के लिए डिनर बनाने के लिए यहाँ से उठ के चली भी गई। हाँ जी, मुझे ये देख के बहुत खुशी है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझती है। जंकुक आप आ गए? चलिए फ्रेश होके आई, मैं डिनर लगाती हूँ। हाँ मैं अभी 5 मिनट में आया। वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया तुमने? वाह नूडल्स। आज अचानक से नूडल्स? बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने। तुम नहीं खा रही? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं माम के घर गई थी तो उन्होंने बहुत सारा खिलाया था। ओह मैं आंटी के घर नहीं जा पा रहा था काम की वजह से। पहले तुम्हें देखने के लिए रोज तुम्हारे घर आता था।
मुझे देखने के लिए? मतलब? हाँ मतलब ऑफिस पे जाने से पहले तुम्हारा चेहरा देखूं तो मेरा दिन अच्छा गुजरता था। ओ ऐसी बात है। चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना भी है, ऑफिस में बहुत काम था। ओके आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। क्या ये सो भी गए? शायद बहुत थक गए होंगे। ओह जंगकुक, आप सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शायद मैं आपसे प्यार करने लगी अब, पर मैं आपको कैसे बताऊं? आपको तो यही लगता होगा कि मैं काय से प्यार करती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं काय से प्यार भी करती थी। वो बस कुछ दिन का अट्रैक्शन था। मेरा प्यार तो आप है जंगकुक, आप। चलो अब मैं भी सो जाती हूँ। जंगकुक को कल सुबह जल्दी जाना है, मुझे उठ के नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। जंगकुक नींद में तेको हक कर लेता है और तेको इस बात से कोई बुरा नहीं लगता। वो भी जंगकुक को हक करके सो जाती है। इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? ते मेरे ऊपर सो रही? ते तुम अपने दिल की बात कब कहोगी? कब कहोगी कि जंगकुक आई लव यू, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई लव यू जंगकुक। जंगकुक आप क्या कह रहे थे? मैंने कुछ सुना नहीं, आप बोलिए। नहीं मैं कह रहा था कि बहुत लेट हो गया ना उठने में। हाँ 8 बज गए। मुझे नाश्ता बनाना था। रुके मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ए पागल लड़की भागो मत, गिर जाओगी, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। ए रुक जाओ, ये लड़की बात भी नहीं सुनती। मैं अर्जेंट मीटिंग के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे आने में भी लेट हो सकता है, तो तुम अपना ध्यान रखना। ओके हाँ, और मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जंगकुक शाय हो रहे थे, बट हक तो हमने पहले भी किया था ना। पर पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। ओ पता नहीं कौन है जो बार बार बिल बजा रहा है। आ रही हूँ। आई मिस यू। काय मुझे छोड़ो, तुम मुझे शादी के दिन मंडप में अकेला छोड़ के चले गए और अब क्या लेने आए हो? दूर हो जाओ मेरे नजर से, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। मैं शादी के लिए आ ही रहा था, पर रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग जख्मी थे। अब मुझे कभी ठीक लगा तो मैं तुमसे मिलने आ गया। क्या तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया? पर तुम लोग ठीक हो ना? यस थे, मैं और मेरे डैड ठीक है। हम 1 महीना हॉस्पिटल में थे और मैं जैसे ठीक हुआ तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम्हारी शादी जंगकुक से हो गई है, तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था, बट परिस्थिति ऐसी हो गई थी। प्लीज अब मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, हम शादी करेंगे। नहीं कहा, मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए दुख है मुझे, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उस दिन तुम नहीं आए थे तो जंगकुक ने मुझसे शादी कर ली। उसने मेरे डैड की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलती। आई एम सॉरी, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुम जंगकुक को सही सलामत देखना चाहती तो मेरे साथ चलो। क्या तुमने दिखा दी अपनी औकात? मुझे लगा ही था तुम ऐसे ही हो, घटिया कहीं के। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, जो करना है कर लो। मैं तुम्हें लास्ट वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं जंगकुक को बर्बाद करके छोड़ूंगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। तो चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरती, निकल जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सिर्फ काय के मुंह पे दरवाजा बंद कर लेती। हे गॉड, क्यों? मैं अपनी लाइफ में अभी जंगकुक के साथ आगे बढ़ने का सोच ही रही थी, तो वो काय को आपने फिर वापस क्यों भेजा? मैं अपनी लाइफ में खुश होना चाहती थी जंगकुक के साथ, ये काय क्यों आया? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं तो कमजोर नहीं पड़ सकती। जंगकुक आए तो वो देख लेंगे तो तुझे वो सवाल पूछेंगे। नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए। इंस्पेक्टर आप यहाँ? आप कौन है? मिस्टर जॉन है घर पे, उन्हें बुलाइए। मैं उनकी वाइफ हूँ, बट हुआ क्या है? कौन है? कौन आया है? इंस्पेक्टर आप यहाँ? मिस्टर जॉन, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और आपकी कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिससे लोगों को हार्म हो सकता है, नकली प्रोडक्ट, समझ रहे हैं ना आप? तो हमारे पास इसके प्रूफ भी है, तो प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हमें आपको ले जाना पड़ेगा। बट इंस्पेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम शांत रहो। इंस्पेक्टर किसने कंप्लेंट की है?
मिस्टर काय ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है और उनके पास आपके खिलाफ सारे प्रूफ है, तो हमें आपको ले जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर वो छोटा आदमी है, उसने सिर्फ चंकू को फंसाने के लिए किया है। मिस्टर जॉन हमारे पास प्रूफ है, तो प्लीज आप हमारे काम में टांग मत अड़ाइए। और प्लीज मिस्टर जॉन प्लीज हमारे साथ चलिए। चंकू नहीं, तुम नहीं आ सकते, ये सब काय ने तुम्हें फंसाने के लिए किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम नहीं जाओगे। मैं अभी डैड को बुलाती हूँ। शांत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, ओके। और तुम बस नामजोन अंकल को ये बताओ कि क्या हुआ यहाँ पे, ओके। मैं चलता हूँ। फिर ते भाग के आर्यन के पास चली जाती। डैड 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 चंकू प्लीज, चंकू को बचाइए। ते क्या हुआ है, तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। डैड पुलिस आई थी और चंकू को ले गई, और वो काय ने ये सब कुछ किया है। उसने चंकू को झूठे इल्जाम में फंसाया है। प्लीज डैड चंकू को बचाइए। और तुम्हें कैसे पता, तुम सच बताओ क्या हुआ है। डैड काय ने फंसाया है। तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। फिर अपने डैड को कल की बात सब कुछ बता देती है। डैड काय ने चंकू को फंसाया, प्लीज चंकू को बचाइए। हाँ तुम फिक्र मत करो, चलो हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, ओके। फिर आर्यन और ते भी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। इंस्पेक्टर आपने किस बेसिस पे चंकू को अरेस्ट किया? मिस्टर नामजून हमारे पास प्रूफ है। मिस्टर काय ने हमें ऐसे प्रूफ दिए जिसके हिसाब से मिस्टर जॉन को अरेस्ट करना जरूरी था, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मैं उस कंपनी को पहले संभालता था, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होता। मिस्टर नामजून ये सब बातों की नहीं, यहाँ प्रूफ चलता है, तो आप प्रूफ लेके आए तो ही बात कीजिए। पर मैं उसकी बेल तो करा सकता हूँ ना, मुझे बेल चाहिए अभी के अभी। नहीं, इस केसेस में बेल नहीं हो सकती। आप 2 दिन के अंदर प्रूफ लेके आइए, वरना हमें उन्हें कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। पर ये सब तो काय ने किया है, उसने सिर्फ फंसाने की कोशिश की है। वो आपका निजी मामला है कि किसने किसे फंसाया। आप बस हमें प्रूफ ला के दीजिए और अपने हस्बैंड को लेके जाइए। और हाँ, पुलिस को अपना काम की दीजिए, ओके। पर चंकू ये सब काय ने किया है, तो मुझे पता है। मैं अपनी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं करता, और तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ओके। तुम घर जाओ। नहीं, ये सब काय ने किया, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। हमेशा मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आती, मैं ही सब के लिए जिम्मेदार। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। अंकल देखो, लेके जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ घर। चंकू तुम ठीक हो? यस अंकल, मुझे फंसाने की कोशिश की है। आप कंपनी जाइए और वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। आप कीजिए ना, और ते को लेके जाइए, वो बहुत रो रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हें चल के, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है, तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके ठीक है। फिर ते और आर्यन घर चले आते। ते तुम एक काम करो ना, चंकू के सारे डॉक्यूमेंट चेक करो, शायद तुम्हें चंकू के बेगुनाही का कुछ तो सबूत मिल जाए। यस जिमिन, तुमने सही कहा, मुझे ढूंढना चाहिए। फिर ते पूरा घर ढूंढती है, उसे बाकी कुछ तो नहीं मिलता, पर एक डायरी मिल जाती है। ये डायरी, ये तो चंकुक ने मेरे बारे में लिखा है। इसमें तो सब कुछ मेरा ही है। मतलब चंकुक मुझे बचपन से प्यार करता था, चंकुक मुझे बचपन से प्यार करता था, और मैं पागल उसके प्यार को समझ भी नहीं पाई। क्या हुआ, कुछ मिला? जिमिन, चंकुक मुझे बचपन से प्यार करता था और मैं उसे समझ ही नहीं पाई। ये तुम्हें ही नहीं, हम सबको पता है कि जंकुक तुम्हें बचपन से प्यार करता है। तुम्हें पता है, तुम 2 साल के लिए बाहर चली गई थी, जंकुक रोज तुम्हारे रूम में जाके तुम्हारी फोटो से बातें करता था। अंकल आंटी शुगा, हमें सबको पता है कि वो तुमसे प्यार कर रहा है। हाँ, बस मैं ही एक पागल थी कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार कभी देखा ही नहीं। मैं कितनी पागल थी, बट अब नहीं। मैं जंकुक को कोई आँच नहीं आने दूंगी, मैं उसे सही सलामत बाहर निकाल के ही रहूंगी। तुम्हारा फोन बज रहा है, काय का फोन है? क्या है यार, तुम अब मुझे फोन क्यों करे? क्या हुआ बेबड़ा, क्या तुम्हारा फैसला अब बदल गया? बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जीत गए? बिल्कुल भी नहीं, तुमने अभी देखा पावर नहीं देखा। मैं अपने जंकुक को बाहर ला के रहूंगी, अब फोन रखो। फिर आर्यन और ते बस जंकुक को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रूफ ढूंढ रहे थे, और फाइनली उन्हें काय के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं, और वो लेके वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को वो सारे सबूत दे देते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कहा था ना, ये कंपनी मैंने पहले से संभाली, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो काय सिर्फ जंकुक को फंसाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी मिस्टर नामजूद कि हमने आपको भला बुरा कहा, बस ये हमारा काम है। हम भी कोशिश कर रहे थे, कुछ सबूत तो हमें भी मिला है। मिस्टर काय एक बहुत घटिया आदमी है,
और आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें पकड़ कर लेंगे। सॉरी मिस्टर जॉन। इट्स ओके इंस्पेक्टर, ये आपका काम है। जंगकुक, छोड़ो मुझे, यहाँ सब लोग हैं। ठीक है जंगकुक, चलो अब घर चलते हैं। तुम बहुत थक गए होंगे ना। फिर वो सब लोग घर आ जाते हैं। जंगकुक, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, अच्छा ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। ओके आंटी, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। जंगकुक, मैं भी आती हूँ आपके साथ। आपको कुछ जरूरत है तो? मैं बच्चा नहीं होते, मैं कर सकता हूँ। ओ आंटी, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया, थैंक यू सो मच। 2 दिन से मैं भूखा हूँ। ओ मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें कहा ना है कि तुम जब भी चाहो यहाँ के खा सकते हो। ओके आंटी, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत नींद आ रही। ओके जंगकुक, तुम जाओ और आराम करो। इस बारे में हम कल बात करेंगे। और इंस्पेक्टर का फोन भी आया था, उन्होंने कार को पकड़ लिया है। ओके ओके अंकल, ठीक है, मैं चलता हूँ। मॉम, मैं भी चलती हूँ, शायद जंगकुक को किसी चीज़ की जरूरत है तो। गुड नाइट। ओके ते, जंगकुक का ध्यान रखना। फिर ते और जंगकुक वहाँ से चले जाते। जंगकुक, क्या हुआ? जब से हम वहाँ से आए आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। क्या आप इस बात से गुस्सा है कि आपको मेरी वजह से जेल जाना पड़ा? मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, जेल जाना तो बहुत छोटी बात है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है इस बात की कि तुम, चलो मुझे हस्बैंड नहीं मानती, ठीक है, मुझे फ्रेंड तो मानती हो ना। काय तुम्हें आके धमकी दे गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर तुम बताती तो मैं पहले ही कुछ एक्शन लेता, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। या फिर तुम दोनों का प्लान था ये कि मुझे जेल भेज के तुम लोग एक साथ हो। अगर तुम कहती ना थे तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उसके साथ भेज देता। जंगकुक, बस कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपके छोड़ के जाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। और काय वो मेरा प्यार नहीं था, वो मेरा सिर्फ अट्रैक्शन था। जंगकुक, आप बस मेरा प्यार है। मैं नहीं समझ पाई मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और हाँ, अगर आपको आपके साथ मुझे नहीं रखना तो ठीक है, मुझे जीना है तो आपके साथ, वरना जीना ही नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगी। और काय के बारे में तो मुझे लगा वो सिर्फ मुझे डरा धमकाने के लिए खोखली धमकी दे रहा है। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा कुछ करने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता देती। जंगकुक, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आप मुझे बचपन से प्यार करते हैं। क्या? तुमने क्या कहा? आई लव यू? यस जंगकुक, आई लव यू। कहा मेरा प्यार कभी था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। आप मेरा प्यार तो आप है। आप जंगकुक, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। पर तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ? उस दिन मैं आपको बचाने के लिए प्रूफ ढूंढ रही थी और मुझे बाकी कुछ नहीं, बस आपकी डायरी मिली जिसमें सिर्फ ये लिखा था कि आप जैसे कितना प्यार करते हैं। यस ते, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, मैं डरता था। बट आई लव यू ते, मैं तुम्हें बचपन से ज्यादा था। तुम्हारी हर चीज से मुझे प्यार है। सबने आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा, पर मैं कितनी पागल थी ना, मैंने आपके प्यार को कभी नहीं पहचाना। जंगकुक, क्या आप मुझे कुछ चीज देंगे? तुम मांग के तो देखो, दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे पैरों में रखूंगा। मेरी दुनिया तो आप है जंगकुक, मुझे आप चाहिए। प्लीज आप मुझे अपना बना लीजिए, अपनी वाइफ का दर्जा दीजिए। तुम श्योर हो? हम टाइम ले सकते हैं। नहीं, मुझे बस आपका बनना है जंगकुक, आपका। I love you जंगकुक, I love you so much. I love you ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता। कैसी लगती कमाल तेरी अखियां, गुलाब के ना जावे साडा प्यार, तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार, ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तुझे।